नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमारे साथ हैं नवीन कोटिया जी, जो कि कम्युनिटी ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप कम्युनिटी ऑफिसर पद पर हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में, तो आपकी क्या कार्यशैली रहती है, थोड़ा सा आप बताएं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है, ये कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाता है, जिसमें हर जिले के अंतर्गत जो भी डीएम कार्यालय होता है वहाँ पे सिटी मिशन मैनेजर, कम्युनिटी ऑफिसर, हम जैसे लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। और हमारा काम होता है बेसिकली जो शहरी गरीब लोग हैं उनको फाइंड करना, उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ना, उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करना महिलाओं का, और उनको रोज़गार देने की कोशिश करना। तो जैसे आपने बताया शहरी गरीब, तो इसकी कुछ सीमा होती है, जैसे कि कुछ जिले के तरह होता है, कैसे होता है कार्य, आप एक बार थोड़ा सा बताएं। सर, ये जिले के स्तर पे ही होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिला न्यायाधीश जो होते हैं, हमारे जो कलेक्टर साहब होते हैं, यहाँ पे हम लोग पोस्टेड होते हैं, और यहाँ पे हम बैठ के जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको सरकार की योजनाओं से अवगत करवाते हैं। साथ के साथ महिलाओं के साथ मिलके हम लोग स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं, ताकि वो अपने जो छोटी मोटी जो बचत होती है उसको बचत कर सके और सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी योजनाओं के बारे में बता सकें, ऐसा कैसे हो पाता है? जैसे कि आपको कैंपेन करना पड़ता है या आपको अवेयरनेस कुछ प्रोग्राम करना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता कैसे फैलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई सीमा तो नहीं होती। आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ा माध्यम तो मीडिया है। मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हम लोग समय समय पर देते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हम लोग वॉलेंट्री जो एनजीओज़ होती है, जो ग्रास रूट पे जो काम करती हैं, उनके साथ हम लोग छोटे छोटे स्तर पे बैठकें करते हैं, मीटिंगें करते हैं, वो चर्चाएं करते हैं, ताकि उन महिलाओं को आगे निकाल के ला सकें। जी, भले ही आप कम्युनिटी ऑफिसर पद पे कार्यरत हैं अभी, लेकिन देश के मुद्दे भी कुछ हैं, उन पे भी मैं चाहूँगा आप चर्चा करें हमारे साथ। देश के मुद्दों में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का आरोप है, महंगाई भी एक तरह से चरम सीमा पे है। ज़रूर मैं आपसे इससे पूछना चाहूँगा कि युवाओं को जैसे रोज़गार में जैसे कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको महंगाई ये भारी दिख रही है। जैसे कि अतिरिक्त देशों में भी महंगाई है, अपने देश में भी है, लेकिन किसी तरह युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, इसके लिए सरकार का रवैया जो अभी चल रहा है, उससे आप किस तरह मतलब कि देखते हैं? देखिए, आपने पहले बोला कि भ्रष्टाचार वाली जो बात है, भ्रष्टाचार भी आप देखेंगे वहीं पे पनपता है जहाँ पे जागरूकता की कमी होती है। यदि आपको अपने अधिकारों के बारे में, आपको किसी भी योजना के बारे में, मैं एक मान के चलता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। यदि कोई सरकार की योजना है, उसके बारे में आपने नेट में पढ़ा और आपने 1 या 2 बार अप्लाई करा, उसके बाद में आपने छोड़ दिया, नहीं हुआ, तो यानी कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंटेशन की कमी होगी, या हमारी इच्छा शक्ति की हम एक लेवल तक जाके बंद जाते हैं। आप उससे ऊपर लेवल तक जाइए, आपका अधिकार बनता है, अपने अधिकारों को जानिए। और जहाँ पर आपने बोला कि रोज़गार को हम, या महंगाई, यही सब बातें हैं, महंगाई के बारे में तो देखो सरकार आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगी जो इन सब चीज़ों को देख रही है। लेकिन मैं रोज़गार के बारे में ज़रूर कहूँगा कि हम लोग सब रोज़गार लेने वाले ज़्यादातर बनते हैं, हम देने वाले बनने में हमारा विश्वास होता है। इसलिए हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक योजना है, हम लोग अपने एनुअलम के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें हम लोग 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, वो भी कम से कम ब्याज के अंदर। और ये सरकार की योजना है। ऐसे तमाम सरकार की योजना है जिससे जनता जुड़कर उनको लाभ ले सकती है और अपने खुद के पैरों पे वो खड़े होकर अपना कोई बिजनेस कर सकती है। और जब हम खुद के पैरों पे जब बिजनेस करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे देश के अंदर तरक्की का माहौल बनेगा, और कहीं ना कहीं हम एक दिन अपने आप को इतना कैपेबल कर पाएंगे कि हम दूसरों को रोज़गार भी दे पाएँ। तो मेरा तो ये मानना है इस तरीके का। नवीन कोटिया जी कम्युनिटी ऑफिसर पद पे हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में। और जैसा कि मैंने इनसे पूछा कि रोज़गार का मुद्दा जो है, तो सर ने बोला कि अपने पैरों पर लगभग खड़ा हो जाना चाहिए लोगों को। लेकिन सर, फंड कहाँ से आएगा लोगों को? जैसे आपकी जो मिशन अभी जो योजना है, तो थोड़ा सा पहले तो मैं संक्षिप्त में अपने समाचार निर्देशक के दर्शकों को भी पता चल सके कि आपकी योजनाएं जो हैं वो हैं क्या और कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आप अगर बता देंगे। देखिए, मैं आपको ये सिर्फ इतना ही अभी थोड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग ग्रास रूट पे एनजीओज़ को अपने साथ जोड़ते हैं। उनके माध्यम से जो अर्बन पुअर जो है, जो शहरी गरीब लोग हैं, उन तक पहुँचते हैं। यदि वो राशन कार्ड होल्डर हैं या जिनकी आय 3 लाख से कम है, वो
वार्षिक तौर पे उनको हम अपने जो सरकार की स्वयं सहायता समूह की जो योजनाएं महिलाओं को जोड़कर उनके अंदर एक बचत की आदत डालते हैं। इसके साथ के साथ सरकार उनको 10,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड भी देती है अपनी तरफ से, ताकि वो अपना छोटा मोटा अपना कुछ मदद एक दूसरे की सहायता वो कर पाए। इसके अलावा सरकार यदि उनको कोई बिजनेस शुरू करना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया, तो उसमें हम 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक का लोन भी देते हैं। किसी को यदि कोई फूड का काम करना तो उनको PMFE योजना से जोड़ते हैं। ऐसी तमाम सरकार की योजना जिसमें उनको सरकार की तरफ से मदद मिलती है। हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, सोचता है कि कुछ फंड अगर मिल जाए, लेकिन वो शक्यता बहुत कम देखी जाती है। जैसे मुद्रा लोन का भी था केंद्र सरकार की योजना, आपने भी जैसे बताया, तो लोगों की जो जो हम फीडबैक सुनते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत यातनाएं बहुत दौड़ाते हैं, बहुत ये डॉक्यूमेंट ये लाओ वो लाओ, तो जो एक नकारात्मक प्रतिक्रिया लोगों के दिमाग में बस गई है। आप जब लोन देते हैं, आप ये कह रहे हैं आपकी संस्था 50,000 से 2 लाख तक का लोन बिजनेस करने के लिए देती है, उसके मापदंड क्या हैं? उसके मापदंड कुछ नहीं है, मैंने आपको ज़्यादातर इसमें बताया कि वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वो एक तो अर्बन पुअर होना चाहिए और उसके वो दिल्ली का नागरिक हो या देश का कहीं का भी नागरिक हो जो राशन कार्ड का इस्तेमाल करता हो और उसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, 3 लाख वो इसका पात्र हो सकता है। दूसरा आपने बताया कि मुद्रा योजना के बारे में या अन्य योजना के बारे में, देखिए मैंने आपको शायद शुरू में भी कहा था कि हम जिस भी योजना के बारे में ज़्यादातर जो जानते हैं सुनते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाते, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग ये कि जब हम बैंक लेवल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बैंक के हिसाब से भी चाहिए होती है, जैसे बैंक का वेरिफिकेशन है, आपका सिविल ठीक होना चाहिए। यदि वो सब चीज़ें ठीक नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएगी। जो योजना है, योजना के अंदर एक गाइडलाइन होती है कि इसके तहत हम आपको लोन देंगे, लेकिन लोगों की मानसिकता आजकल इस तरीके की हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पे समाज में कि लोन मिले तो मेरे अकाउंट में मिले या मुझे नगद मिल जाए ताकि मैं दूसरे काम में भी इन्वॉल्व कर सकूं। लेकिन सरकार यदि किसी चीज़ को एक तय हमने कोई निश्चित कर लिया कि हमें रोज़गार उनका करवाना है, तो रोज़गार तक करने का मकसद तभी होगा जब वो वहाँ से उसको उस पैसों का सदुपयोग करेगा। उसने घर बनाने में किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लिया तो वो तो मकसद पूरा नहीं हो पाता सरकार का। इसीलिए तकरीबन लोग इस तरीके से जो भ्रम फैलाते हैं वो इसी तरीके के लोग हैं, बाकी अदरवाइज़ नहीं है। सरकार की तभी योजनाएँ अच्छे से चल भी रही है। आपने कहा कि 3 लाख से कम आय होनी चाहिए, तो उनको 10,000 रुपये आपने कुछ ऐसा कहा कि शुरुआत में मिलते हैं। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उनके ग्रुप में उस सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो आपके कहने के अनुसार कि लोन के लिए भी 50,000 से 2 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ 3 लाख से कम आय है तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं लोग। बिल्कुल सर, बहुत कम लोगों को पता चल पाता है नहीं इन योजनाओं के बारे में, क्या कारण है? ऐसा नहीं है। मैं अपने ज़िले की यदि बात करूँ तो मेरे ज़िले में लगभग 250 के आसपास महिला स्वयं सहायता समूह है। अच्छा। एक स्वयं सहायता समूह के अंदर लगभग 10 महिलाएं होती है। अच्छा। तो 250 का मतलब आप समझ के चलिए कि लगभग 2,500 महिलाएं सीधे हम लोगों ने अपनी इस योजना से जोड़ी है। इसके अलावा अभी भी और चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग स्थिर हो गए हैं। इवन हम लोग जो मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में, इसमें भी हम लोग उन जो जेंट्स है या जो लेडीज़ हैं उन लोगों को लेकर आते हैं कैंपों के माध्यम से, NGOs के माध्यम से या डायरेक्ट ऑफिस के माध्यम से भी, कि जिनको नीडी है जी, तो उनको हम लोग अपने बैंक के स्तर पे, अपने ऑफिस के स्तर पे पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि उनको लोन मिले सरकार से ताकि अपना काम शुरू कर जाए। और खाली लोन दिलाना ही मकसद नहीं, उनको जाके बाकायदा हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं वो अच्छे से चला रहे हैं, उनको हैंड होल्डिंग देते हैं और जिनको कोई दिक्कत आती है हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। आपने बताया कि 2500 महिलाओं तक लाभार्थी लगभग अभी हैं आपके। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही सेल्फ हेल्प, जैसे आपको कम्युनिटी ऑफिसर पद पे हैं आप, तो रोज़गार इस तरह का और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए सरकार को कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और लोगों तक पहुंच सके जल्दी, और जल्दी पहुंचेंगे तो एक तरह से डेवलपमेंट होगा क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ इसका लाभार्थ ले सकेंगे। 50,000 से 2 लाख का लोन हुआ या जैसा आपने बताया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये संस्था मतलब ज़्यादा सरकार को एम्प्लॉयमेंट इस फील्ड में बढ़ाना चाहिए? नहीं, हम लोग इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि हम रोज़गार ना देने के चक्कर में हम स्वरोज़गार ज़्यादा पे ध्यान दे रहे हैं कि ताकि वो लोन लेके अपना एक पैरों पे खड़े हो सके और अपना स्वरोज़गार कर सके। रोज़गार देना और उस चीज़ में उसको स्थिति बनाए रखना वो सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग स्वरोज़गार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये भी सरकार का ही एक हिस्सा है। दूसरा, तो यदि जिसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, मान लीजिए किसी ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, वो नहीं पास हो पाया, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि वो स्वरोज़गार अपना शुरू कर सके। अब वो आप
आपने सुना भी होगा कि 50,000 की नौकरी किसी को मिलती नहीं तो वो 5,000 की करता भी नहीं है, लेकिन वो बेरोज़गार होने के साथ साथ अपने घर में तो बैठ गया। हम कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, सरकार की योजना से लाभ उठाइए, आपके पास जो स्किल है उसके ब्याह पे आप लोन लीजिए, और यदि आपके पास स्किल भी नहीं है तो हम आप में उसकी मदद करेंगे आपको उस तरीके की स्किल दिलवाने के अंदर। तो कैंप टाइप में भी कुछ लगाने पड़ते हैं गांव, या हालांकि गांव का तो कोई मतलब नहीं बनता है, शहरी भी हम जुड़ा है। काम करते हैं गांव में भी, अभी हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे कि अभी आने वाले समय में हमारे ज़िले के अंदर 2 गांव हैं जो कि एलजी साहब के माध्यम से आदर्श गाँव के रूप में डेवलप किए जाने हैं। तो उस गाँव के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, स्वयं सहायता समूह से जोड़ेंगे, ताकि वहाँ पे उस दोनों गाँव के अंदर विकास अच्छे से हो सके। जी जी। तो जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो उनको पता नहीं चल पाती हैं उनके इर्द गिर्द। और जैसे अभी कम्युनिटी ऑफिसर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने योजना के बारे में बताया, आप लोगों को कोई बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मिली होगी। बहुत सारी योजनाएं होती हैं सर जो लोगों को पता नहीं चल पाती हैं। जैसे देखो बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे आसान साधन आजकल की दुनिया में तो है कि आप इंटरनेट का सहारा लीजिए। उसमें आपको यदि कोई भी परेशानी होती है, आपको वो योजना नहीं मिल रही है, तो आप डीएम ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। और ये सभी जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार का और प्रशासन का योगदान जरूर रहता है। और यदि किसी भी योजना में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप आइए प्रशासन के पास, हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। वहाँ पे हम आपकी मदद करेंगे उस चीज़ के अंदर। ये थे हमारे साथ नवीन कोटिया जी जो कि कम्युनिटी ऑफिसर हैं। आपने सर बहुमूल्य समय अपना हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।